श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय समन संघीय चतुर्थ प्रतर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम जाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साधना परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनीय सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी मां साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवर्या श्री प्रेक्षा जी मां साहब आदि थाना। वंदामि नमस्सामि सकारे में समाने कल्याणं आंगना देवना चेया कद्वासामि नमस्ता देखो तो अयाहिना पयाहिना करे वंदामि नमस्सामि सकारे में समाने कल्याणं आंगना तो साथियों जी सबको साता है। बहुत कृपा है गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। आपको साता है गुरु जी? हाँ जी। बधे बंदा। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरु स्वर्ण राज सुधा किरण साती जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी मां साहब उपकार। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवत प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो अवधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानंत संदेशे पर ब्रह्म हवै मंगलम। जिन शासक जिनवाणी सदा जय जगतो चमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 11वां भाषा पद सुनाया जा रहा है।
भाषा वर्गणा के उद्गलों को ग्रहण करने का वर्णन आया था। 6 दिशाओं से ग्रहण करता है। अब जीवेण भंते जायु दब्बायु भासत्ताय गृहति तायं किं संत्रं गृहति निरंतरं गृहति गोयमा संत्रं पे गृहति निरंतरं पे गृहति संत्र गृह माणे जहन्नेन एगं समयं कुकोसेन असंख्येज समय अंतरं कट्टु गृहति निरंतरं गृह माणे जहन्नेन दो समय कुकोसेन असंख्येज समय अणु समय अविरह्यं निरंतरं गृहति। ये भाषा वर्गणा के उद्गलों को ग्रहण करना, देखा जाए तो हमारे दृष्टि का विषय तो नहीं है। आगम ने जैसा कहा है उसी के अनुसार इसको कहा जाता है। केवलियों का विषय, ज्ञातिशय ज्ञानियों का विषय। संसार में अनेक प्रकार की पुद्गलों की वर्गनाएं। ये 8 वर्गनाएं तो प्रसिद्ध है। 5 शरीरों की है। श्वासोश्वास वर्गना, भाषा वर्गना और मनोवर्गना। तो भाषा वर्गना के पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो दृष्टि का विषय नहीं होते। पहले आया है बज्र मुखी, तो कहा कि जीव पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से काय योग से भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उनको शब्द के रूप में परिणत करके छोड़ता है। वे छोटे हुए पुद्गल ही दूसरे के द्वारा, कानों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फैलते तो चारों दिशाओं में, लेकिन जो जो कानों से स्पृष्ट होते हैं, कान ग्रहण करते हैं, हमारी श्रवण इंद्रिय, और उन शब्दों के माध्यम से हमारे भाव, हम भावों को समझते हैं। तो ये पुद्गलों को ग्रहण करना और छोड़ना। तो बताया है जीवेण भंते जाय दब्बाई भासताय गृहति। भगवान जीव जिन द्रव्यों को भाषा के रूप में ग्रहण करता है, ताय किन संतर गृहति निरंतर गृहति, क्या उनको अंतर पाके ग्रहण करता है या निरंतर ग्रहण करता है। भगवान ने कहा गोयम संतरम भी गृहति निरंतरम भी गृहति। हे गौतम, अंतर पाके भी ग्रहण करता है और निरंतर भी ग्रहण करता है। संतरम गृह माणे जहन्नेन एक समय, अंतर पाके ग्रहण करे तो जघन्य से एक समय, उकोसेन असंख्य समय, अंतरंग कट्टु गृहति, उत्कृष्ट से असंख्यात समय अंतर पाके ग्रहण करता है। निरंतरं गिण माड़े जहन्नेन दो समय, निरंतर भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है तो कम से कम 2 समय, तभी तो निरंतर बनेगा ना। उकोसेण असंख्यक समय, उत्कृष्ट असंख्यात समय, अणु समयं अविरह्यं निरंतरं गृह्णति, प्रति समय बिना विरह के निरंतर ग्रहण करता है। जीवेण भंते जाय दब्बाय भासताय गहियाय निसिरति
तायिकं संतरं निसिरति निरंतरं निसिरति गोयम संतरं निसिरति नो निरंतरं निसिरति संतरं निसिर माने एगेण समेण गेणहाई एगेण समेण निसिरति एण गहन निसिरणो वायण गहनेन दो समयं उकोसेण असंखेत समय अंत मुहूर्तं गहन निसिरणो वायं निसिरणं करेति जीवेण भन्ते जाय दब्बाय भासताय गहियाय निसिरति हे भगवान जीव जिन द्रव्यों को भाषा के रूप में जो ग्रहण किए हुए उनको छोड़ता है ताय उनको किन संतरम निसिरति निरंतर निसिर क्या उनको अंतर पाके छोड़ता है या निरंतर छोड़ता है भगवान ने कहा गोयम संतरम निसिरति नो निरंतर निसिरति अंतर पाके छोड़ता है निरंतर नहीं संतरं निसिर माणे एगेण समेण गेण है एगेण समेण निसिरति अंतर पाके छोड़ता हो ना एक समय में ग्रहण करता है और एक समय में छोड़ता है आप जो निरंतर क्रिया से चलती है एण गहन निसरण निसरणो वायण इस ग्रहण और छोड़ना इस उपाय से जहन्नेण दो समय जघन्य से दो समय उकोसेण असंख्य समय उत्कृष्ट से असंख्यात समय अंतो मुहूर्त्य अंतर मुहूर्त प्रमाण गैण निशीर्णो वायम निशीर्ण करेगी ग्रहण करना और छोड़ना ये जे मतलब कार्य करता है अंतर मुहूर्त तक लगातार अब इसमें दिया हुआ है मूल पाठ में दो लाइनों में ऊपर की लाइनों में पहले जीरो का आकार लगाया है और नीचे ग्रह है ग्रह का मतलब ग्रहण फिर उसके आगे नी है नी का मतलब निसरण फिर उसके नीचे ग्रह है फिर उसके ऊपर नी है नीचे ग्रह है ऐसे लगातार लिखा है आखिर में नीचे की लाइन में जीरो का चिन्ह है अब ग्रहण करेगा पुद्गलों को फिर छोड़ेगा ग्रहण करेगा छोड़ेगा ग्रहण करेगा छोड़ेगा पहले समय में ग्रहण होगा दूसरे समय में निसरण होगा पहले समय में जो भाषा वर्गणा के पुद्गल लिए उनको शब्द के रूप में परिणत करके छोटा दूसरे समय में छोटा दूसरे समय में जो पुद्गल ग्रहण किए उनको तीसरे समय में छोटा तीसरे समय में जो ग्रहण किए उनको चौथे समय में छोटा जिनको चौथे समय में ग्रहण किया उनको पांचवें समय में छोटा ऐसे लगातार चलता रहता आखिर में जब ग्रहण नहीं करता तो जो पूर्व के समय के ग्रहण किए थे तो उनको छोटा आगे ग्रहण करना और निस्सरण छोड़ना जो है प्रक्रिया बंद हो जाती फिर उसके बाद फिर बोलने लगता है तो पहले भाषा वर्गना के पुद्गल ग्रहण किए फिर छोड़े फिर ग्रहण किए फिर छोड़े ऐसे लगातार ये कार्य चलता है तो कितनी देर चलता है कम से कम दो समय है और ज्यादा ज्यादा असंख्यात समयों का मुहूर्त है फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाता है फिर दोबारा बोलना शुरू कर देता कई घंटे घंटे बोलते रहते हैं तो उनका लगातार तो नहीं चलता थोड़ी देर चाहे थोड़ी देर रुके कुछ सेकंड के लिए रुके तो उस सेकंड भी तो अंतर मुहूर्त का रूप आ जाते हैं फिर दोबारा फिर बोलना शुरू कर जब बिल्कुल थक के चूर हो तो फिर चुपचाप बैठ जाता है तो ये भाषा का प्रकरण जीवेण भलते जाय दब्बाई भासताय गह्याय निसिरति ताय भिन्नाय निसिरति अभिन्नाय निसिरति गोयमा भिन्नाय पे निसिरति अभिन्नाय पे निसिरति जाय भिन्नाय निसिरति ताय अनंत गुण परिवढ़िये
परिबद्ध मानाई लोयंतम कुसंती जाइंग अभिन्नाई निसिरति ताइंग असंखेताओ ओगाहन बग्गनाओ गंता भेय मावज्जन्ति संखेजाई जोड़नाई गंता विध्वंसम आगच्छन्ति। अब भेद अभेद रूप भाषा द्रव्यों के निस्सीरण और ग्रहण निस्सीरण संबंधी प्ररूपण। अब जब बोलता है तो भाषा वर्गना के पुद्गल तो थोड़े से होते हैं जो लिए हुए, फिर वो छोड़ता है, छोड़ने के बाद कितने तो जो पुद्गल हैं लोकांत तक पहुंच जाते हैं, और कितने पुद्गल हैं जो लोकांत तक नहीं पहुंचते, कुछ योजनों तक जाते हैं और फिर वो एकदम कैसे नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का मतलब भाषा रूप उस पर्याय को छोड़ देते हैं। तो बताया है कि जीवेणं भन्ते जाय दब्बाई भासताय गहियाय निसिरति। भगवान जीव जिन द्रव्यों को भाषा के रूप में ग्रहण करता है और छोड़ता है, ताई किन भिन्नाई निसिरति अभिन्नाई निसिरति। तो जो छोड़ता है क्या उनको भिन्नाई भिन्न भेदन करके छोड़ता है, या अभेदन करके बिना भेद के उनको निकालता है। अब ये क्रिया ऐसी है, लब्धि के कारण से होती है, लेकिन व्यक्ति स्वयं करता है जो उसके बस की बात नहीं है। तो कहा कि जो जिन भाषा वर्गना के शब्दों के पुद्गलों को छोड़ता है को भेद को प्राप्त होते हैं या अभेद को, भेद को प्राप्त नहीं होते। तो भगवान कहते हैं गोयमा भिन्नाई पे निसरती अभिन्नाई पे निसरती। वो भिन्न भेद को प्राप्त जो है उनको भी छोड़ता है, द्रव्यों को निकालता है, और कितने अभिन्नाई पे निसरती अभिन्न जिनको भेद नहीं हुआ उनको भी निकालता है। जाई भिन्नाई निसरती, जो भाषा वर्गना के शब्द के पुद्गल भेद को प्राप्त होते हैं उनको छोड़ता है। ताइन वे पुद्गल जो है अनंत गुण परिवड्य, अनंत गुणों में उनकी वृद्धि होती जाती है, बढ़ते जाते हैं। परिवर्ण माने बढ़ते बढ़ते, लोयंतम पुसंती लोकांत तक स्पर्श कर जाते हैं, लोकांत तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ना इसके संबंध में कैसे आगे पहुंचते हैं, जैसे व्यक्ति ना पानी के ऊपर बचपन में होते तो ऐसा करते थे, जब ठीकरी ली और पानी के ऊपर ऐसे चलाते थे कि पानी का स्पर्श करती हुई, बीच में स्पर्श करती बीच में नहीं करती, दूसरे किनारे तक पहुंच जाती थी। तो जैसे 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 आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लहरें भी क्या है उठती जाती हैं। वो लहरें छोटी छोटी होती थी। ऐसे जब हम बोलते हैं तो भाषा वर्गना के पुद्गल निकलते हैं। अब जैसे जो भाषा वर्गना के पुद्गल के जो संस्कार हैं अगले अगली भाषा वर्गना के पुद्गलों पर पहुंच गए, फिर उससे आगे पहुंच गए, फिर उसके आगे पहुंच गए, ये संस्कार चलते चलते लोकांत तक पहुंच जाते हैं। जिन पुद्गलों का भेदन होता है वे तो लोकांत तक पहुंच जाते हैं, जिनका भेदन नहीं होता तो उनका कहा जाता है संख्यात योजन को जाकर के पहले तो कुछ दूर जाते हैं, भेद को प्राप्त होते हैं, फिर संख्यात योजन तक वो विध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो जो भाषा के संस्कार थे वो नहीं रहते। तो इसी बात को कहा है कि भिन्न भेद को प्राप्त पुद्गलों को भी छोड़ता है, और जो भेद को प्राप्त नहीं है उनको भी छोड़ता है।
जो तो भेद को प्राप्त होते हैं वो तो बढ़ते बढ़ते अनंत गुणा की वृद्धि होते हुए लोकांत तक पहुंच जाते हैं, और जो भेद तक नहीं पहुंचते असंख्यात अवगाहना वर्गना जाकर के भेद को प्राप्त होते हैं, संख्यात योजन पर जाकर के फिर वो विध्वस्त हो जाते हैं। असंख्यात अवगाहन वर्गना क्या है, उसका जो है रूप स्पष्ट नहीं है। तो तेसिण भन्ते दब्बाण कति बीहे भे पणते गोयमा पांच बीहे भे पणते तंजाह खंडा भे पत्रा भे चुनिया भे अनुतरिया भे उपकरिया भे। अब जहां पर कहा कि उन पुद्गलों में भेद होता है, अब प्रश्न उठता है वो भेद कितने प्रकार का होता है। भेद का मतलब इकट्ठे हैं, अलग होना। तो इसके संबंध में कहा है कि तेसिण भत्ते दब्बाण कति बीहे पनते। हे भगवान, उन द्रव्यों का भेद कितने प्रकार का है। गोयमा पांच बीहे भे पनते। हे गौतम जी, भेद पांच प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि खंडा भेद, इन सब की व्याख्या आएगी। खंडा भेद जैसे खंड भेद, पतरा भेद, प्रतर भेद, चुन्निया भेद, चूर्णी का भेद, अणुतड़िया भय अणुतटी का भेद, उकरिया भय उत्करी का भेद, उत्कटी का और उत्करी का जे भेद। सेकिंग तक खंडा भेद, खंडा भेद, खंड भेद का क्या स्वरूप है। जनन अय खंडानवा तव खंडानवा तम खंडानवा शीस खंडानवा रय खंडानवा जाय रूप खंडानवा खंडायण भेदे भवति सेकं खंडा भेदे। सेकिंगतम खंडा भेद, खंड भेद किस प्रकार का होता है। जानन अय खंडानवा तो खंडन, जो न लोहे के खंड, जैसे लोहे के टुकड़े होते हैं। तांब खंडानवा, जैसे तांबे के तो खंडानवा, रांगे के खंड टुकड़े। तांब खंडानवा, तांबे के खंडों का। शीशा खंडानवा, शीशे के खंड टुकड़ों का। रय खंडानवा, चांदी के खंडों का टुकड़ों का। जाय रूप खंडानवा, सोने के खंडों का। आगे खंडायन, खंड टुकड़े करने वाले औजार होते और हथौड़े आदि से भेद करने पर खंडायन भेदे भवति, भेद होता है। अब इनको काटने के जो साधन है, छेनी के द्वारा भी काटा जाता है। छेनी उसके ऊपर रखते हैं, ऊपर हथौड़े से प्रहार करते हैं। आजकल तो आरे भी चल पड़े हैं, आरियां। लोहे को काट जैसे लकड़ी को काटने वाली आरी होती है, लोहे को काटने वाली, धातु को काटने वाली आरी। शीशे को काटने का जो है, जैसे हीरे की कड़ी लगा देते हैं, उसके द्वारा उसको काटा जाता है। तो अलग अलग है, ये टुकड़े कर देते हैं जो है खंडा भेद, खंड भेद, टुकड़े कर देते हैं। अब दूसरा है सेकिंगतम पैरा भेदे प्रतर भेद। जनन वंशानवा बेतानवा नलानवा कयली थम्बानवा अभ पडलानवा पैरेण भे भवति सेतं पैरा भे। प्रतर भेद, प्रतर भेद क्या है। जानन जो वंशानवा, बांस, जैसे बांस नाल का रूप भी होता है। जो नाल का रूप होता है उसका तो अंदर का भाग का भी खाली होता है। जो बांस एक ऐसा होता है, अंदर का भाग थोड़ा सा खाली होता है। अब उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है।
एक तो था काटना, लंबे को मतलब कि एक तो ऐसे टुकड़े करना जैसे उंगली के हैं, एक है बीच में से उसको दो हिस्सों में बांटना। तो दो हिस्सों में जब बांटा जाता है तो उसकी एक प्रतर सी होती है, प्रतर जो है दो हिस्सों में बढ़ती जाती है उसके अनुसार। तो ये जो है ये प्रतर भेद है। ये जो है बांसों का है। आगे बेतान व बेंत, बेंत की लकड़ी होती है, उसको दो हिस्सों में फाड़ना। आगे नलान व नल, ये छोटे होते हैं, बांस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, नल जो है अंदर से पोले खाली होते हैं और उनके गोलाकार दीवार होती है, उनको जब फाड़ते हैं तो उनका भेद भी ऐसे होता है प्रतर के रूप में। कैली थम्बाणवा, जैसे कदली स्तंभ, कदली कहते हैं केले का पौधा, केले का वृक्ष। अब उसके जो ऊपर के पत्तों को उखाड़ते हैं तो एक पत्थर प्रतर के रूप में वो उखड़ता है। अब पडलानवा, जैसे अभ्र अभ्र का पटल समूह है। पैरेण भे, इनका ना प्रतर के रूप में एक सार इनका क्या होता है, भे जे अलग होते हैं। सेतंग पैरा भेद, ये प्रतर भेद। जहां पर भोजपत्रों का भी दिया, मतलब कि जैसे पत, प्रतरें होती हैं वो क्या होती हैं ऊपर से, जैसे कागज लिए होते हैं, कागजों के एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, फिर उसके बाद एक एक को क्या करते हैं, जैसे प्रेस, प्रेस में छापते हैं, एक एक कागज उठाते जाते हैं और उसके आगे उसमें डालते जाते हैं, छपता जाता है, दूसरा उठाया। ऐसे ही ये प्रतर रूप में होते हैं। सेकिंग चुन्निया भे, जन्नंग तिल चुन्नाणवा, मुग चुन्नाणवा, मास चुन्नाणवा, पिपली चुन्नाणवा, मिरिय चुन्नाणवा, सिंह वेर चुन्नाणवा, चुन्निया भेदे भवती सेतन चुन्निया भेद। चूर्णी का भेद, चूर्णी का भेद जैसे किसी को पीस देना, जैसे आटा बना देते हैं, दाल बना देते हैं। जन्नंग तिल चुन्नाणवा, जो ना तिलों का चूर्ण है, तिलों का चूरा। मूंग चुन्नाणवा, जैसे मूंग का चूर्ण, मूंग का आटा। जैसे मूंग की बड़ियां बनाते हैं, बड़ियां बनाने से पहले उसको आटे का रूप देते हैं, उसको पीसते। मिरिय चुन्नाड़वा, अच्छा मास चुन्नाड़वा, मास उड़दों को कहते हैं, उड़द का आटा बनाना। पिपली चुन्नाड़वा, पिपली, पिप्पल, ये पिप्पल क्या है, जैसे मग होती है उसका चूरा बनाना। आगे मिरिय चुन्नाड़वा, मिर्चों का चूरा। सिंगवेर चुन्नाड़वा, श्रृंगवेर, जैसे सूट, श्रृंगवेर जो है अदरक को कहा जाता है, उसका चूरा बनाना। जैसे सूख जाता है, सुंड बन जाती है, उसको पीसते हैं। चुन्नियाए भेदे भक्ति, इसका चूर्णी का, ये चक्की आदि से इनका भेद होता है, कूटने पीसने पर होता है। तो ये सेतंग चुन्निया भेद, ये चूर्णी का भेद है। सेकिंतंग अणुतड़िया भेद, अणुतटी का भेद। जनंग अगड़ाणवा, तलागणवा, दहाणवा, नदीनवा, बाविनवा, पुखरणीनवा, दीहानवा, गुंजालियानवा, सरानवा, सरपत्तियानवा, सर सर पंतियानवा, अनु तड़िया भेदे, तड़ियाए भेदे भवती। सेतंग अनु तड़िया भेदे। जानंग अगड़ानवा, अगड़ कहते हैं कुएं को। तलागानवा, तालाब। दहानवा, हराद सरोवर। नदीनवा, नदियां। बाविनवा, बावड़ियां। पुष्करणीनवा, पुष्करणियां। दीहानवा, दीर्घी का। गुंजालियानवा, गुंजालिका, टेढ़ी मेढ़ी बावड़ियां।
सरानवा सरोवर, सर पंक्तियानवा सरोवर, पंक्ति सर सर पंक्तियानवा, सरोवरों की पंक्ति और ऐसी जिनका एक दूसरे का पानी एक दूसरे में नाली आदि के माध्यम से चला जाता है। अणुतड़ियाय भेदे भवति, अणुतटिका से भेद होता है। कहते हैं अणुतटिका फट जाने, दरार पड़ जाने या किनारे घिस जाने या कट जाने से भेद होता है, उसको अणुतटिका भेद कहते हैं। इसका ना ऐसा भी कहा जाता है जैसे तालाब आदि होते हैं, पानी सूख जाता है, फिर उसके बाद गारा सूखने लगता है। जब गारा सूखता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। वो जो दरारें हैं वो अणुतटिका भेद है। अब जैसे ना अणुतटिका भेद दरारों का, जब चार प्रकार के कषायों का वर्णन आता है, अनंतानुबंधी के क्रोध का, पत्थर की रेखा बताया, और अप्रत्याख्यानी का सूखे तालाब की रेखा। वो सूखे तालाब की रेखा क्या है, जिस समय वो गारा सूख जाता है तो आपस में क्या है, दरारें पड़ जाती हैं। और दरारें जो है मिट्टी से भरने से वो भर तो जाएंगी लेकिन निशान भी मिटेंगे। और उसके बाद बरसात जो है, केवल सामान्य सी बरसात पड़ती है, उससे भी वो भरती नहीं है। वो कब भरेंगी, जिस समय मूसलाधार वर्षा पड़ेगी, जब वो पानी से भर जाएगा और वो गारा पुनः क्या हो जाएगा, गीला होकर के पुनः गारे का रूप बन जाएगा। फिर क्या होगा, वो दरारें भरेंगी, वो मिटेंगी, अन्यथा वो नहीं मिटेंगी। तो ये जो तट धूप के कारण से सूख जाते हैं फिर दरारें पड़ती हैं, वो अणुतटी का भेद। आगे से किंगतंग अन उकरिया भे, चन्न मूसगानवा, मगूसानवा, तिल सिंगानवा, मुग सिंगानवा, मा सिंगानवा, एरंड भियानवा, पुड़िता उकरिया भेदे भवती, ते तंग उकरिया भे। सेकिंग तंग उकरिया भय, उत्करी का भेद इसका क्या स्वरूप है। जन्नंग मूसगानवा, मगूसानवा, जैसे ना ये फलियां होती हैं, जैसे मूस गानवा मूसक, ये मसूर, मगूसाना जैसे मगूस मूंगफलियां, या चौलाई की फलियां, चौलाई जिसको रोंगी कह देते हैं। तिल सिंगानवा, तिल की फलियां, मूंग सिंगानवा, मूंग की फलियां, मास सिंगानवा जैसे उड़दों की फलियां, एरंड बियाणवा, एरंडों के बीज, मतलब एरंडों की भी जो है बीज रूप में। और जो बीज होते हैं इनके लिए ऐसा आता है जैसे आंवले का होता है, ऐसा होता है, उनको धूप में रख देते हैं। आंवले का तो सख्त होता है लेकिन ये नरम होते हैं, जब धूप में रख देते हैं ना तो फिर ये खुश धूप के कारण से जो उसके अंदर नमी होती है वो तो सूख जाती है, जिसके कारण से आपस में बंदी होती है। जब वो सूख गई उसके बाद हवा में जैसे तिड़कना होता है ना, एकदम तिड़क जाती है, और जो दो हिस्से फली के अंदर दूर दूर जाके गिरते हैं, और उनके जो बीज हैं वो भी दूर जाके गिरते हैं। तो ये जो है किसी ने किया नहीं, लेकिन अपनी खुशकी के कारण से, धूप के कारण से वो अपने आप क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये जो अपने आप फटना है, ये जो भेद है इसको उत्करी का भेद कहते हैं। अब इनका दुनिया संसार के अंदर ये पांचों प्रकार के भेद होते हैं। अब इनका अल्प बहुत्व है। एसिण भंते दब्बाण खंडा भेण, पैरा भेण, चुनिया भेण, आणु तड़िया भेण, ओ करिया भेण, भिज माणाण, कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्लावा विशेषाइयावा। गोयम सब थोमाई दब्बाई, उकरिया भेण भिज मानाई, अणु तरिया भेण भिज मानाई, अनंत गुणाई
चुनिया भेण भिजमानाय अनंत गुणाय पैरा भेण भिजमानाय अनंत गुणाय खंडा भेण भिजमानाय अनंत गुणाय। ऐसिण भंते दब्बाण, हे भगवान इन द्रव्यों में खंडा भेण खंड भेद से, पैरा भेण प्रतर भेद से, चुनिया भेण चूर्णिका भेद से, अणुतड़िया भेदेण अणुतटी का भेद से, उकरिया भेदेण उकरिया उत्करी का भेद से, भिज महानाण जो जो द्रव्य आपस में अलग अलग होते हैं, कतरे कतरे हितो अपावा बहुवा तुल्लावा विशेषाया, कौन किनसे अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है। गोयमा हे गौतम सब थोबाई दब्बाई उकरिया भेड़ भिजमाणाई, हे गौतम सबसे थोड़े द्रव्य हैं जो उत्करी का भेद से अलग अलग होते हैं। अणु तड़िया भेदेण भिजमाणाई अनंत गुणा, अणु तटी का भेद से जो अलग अलग होते हैं वे अनंत गुना ज्यादा हैं। चुनिया भेड़ भिजमाणाई अनंत गुणाई, चूर्णी का भेद से अलग अलग होने वाले अनंत गुना ज्यादा हैं। पैरा भेदेन भिजमाणाई अनंत गुणाई, प्रतर भेद से भेद को प्राप्त करने वाले अनंत गुणा ज्यादा हैं। खंडा भेद भिजमाणाई अनंत गुणा, खंडा भेद से जो भेद को प्राप्त हो रहे हैं अलग अलग हो रहे हैं वो उनसे भी अनंत गुणा ज्यादा है। नेरयेण भन्ते जायिंग दब्बायिंग भासताय गिणहति तायिंग ठियाय गिणहति अठियाय गिणहति, गोयमा एवं च जहाँ जीव वतव्या भणिया ताहा निरय सभी जाव अप्पा बहुआ। पहले तो जीव के संबंध में आया था, जीव बोलता है तो किन द्रव्यों को ग्रहण करता, स्थित को अस्थित को, वर्ण गंध रस स्पर्श शादी का अनंतरावगान परंपरावगान ये आए थे, वो तो जीव को लेके आए थे। अब दंडकों की अपेक्षा से ये प्रश्नोत्तर है। निरयण भंते जाय दब्बाई भासताय गणहति, है भगवान नारकी जिन द्रव्यों को भाषा के रूप में ग्रहण करता है, तायकिन ठियाई गिणहति अठियाई गिणहति, क्या वो स्थित द्रव्यों को ग्रहण करता है भाषा वर्गणा के, जहाँ अस्थित को ग्रहण करता है। गोयमा एवं च, हे गौतम इसी प्रकार कहना मतलब स्थित को ग्रहण करता है अस्थित को नहीं। एवं च इसी प्रकार जहाँ जीवे वक्तव्य भणिया, जैसे जीव के प्रकरण में वक्तव्यता कही थी, तहा निरय सभी जाव अप्पा बहु, ऐसे नारकी के भी कहना मतलब चार आखिर में आता है, चार प्रकार की भाषा बोलते हैं, चार प्रकार की भाषा में से फिर उसका अल्प बहुत तो सबसे कम कौन है, सत्य भाषा असत्य भाषा मिश्र भाषा व्यवहार भाषा, इन बोलने वालों का अल्प बहुत्व है। एवं जैसे नारकियों का कहा तो कहा एवं एक इंद्रिय वज्जो दंडो जा बीमारी, ऐसे एक इंद्रियों को छोड़ करके बेमानी को तक कहना, क्योंकि एक इंद्रिय में तो भाषा पर्याप्ति नहीं है। ये तो एक वचन को लेकर के आलापक है, अब बहुवचन को लेकर के आलापक है। जीवाणु भंते जाई दब्बाई भासताय गिणहति ताय गिण ठियाई गिणहति अठियाई गिणहति गोयमा एवं चेव पोतेर भी एवं जाप बेमानिया, हे जीवाणु भंते जाई दब्बाई भासताय गिणहति, हे भगवान जीव जिन द्रव्यों को भाषा के रूप में ग्रहण करते हैं, ताय गिण ठियाई गिणहति अठियाई गिणहति, क्या वो स्थित द्रव्यों को ग्रहण करते हैं अस्थित को। गोयमा हे गौतम एवं चैव इनका भी ऐसे ही कहना, पुहत्तण भी नेयबं जा बीमारियां, बहुवचन की अपेक्षा से जानना, जैसे मतलब बेमानी को तख्त, इनका भी कहना जहां पर एक इंद्रिय को छोड़ देना। जीवेण भंते जाय दब्बाय सच भासताय गिणहति ताय ठियाय गिणहति अठियाय गिणहति, गोयमा जहा ओहिय दंडो
ताहा एसो विनम्रं विगलिंदिया न पुच्छी जंती एवं मोस भाषा भी सच्चा मोस भाषा जीवेण भन्ते जाय दब्बाय सच भासताय गिणती। हे भगवान, जीव जिन द्रव्यों को सत्य भाषा के रूप में ग्रहण करता है, मैं सच बोलूंगा तो ताई किंग थियाई गिणती, तो जिन सत्य भाषा के रूप में ग्रहण करता है तो क्या वो स्थित को ग्रहण करता है? अठियाई गिणती, अस्थित को ग्रहण करता है। गोयमा, हे गौतम, जहाँ ओहिय दंड, जैसे ओघिक पहला दी जीव का दंड कहा था वैसा ही कहना। ताहा ऐसो भी बहता, वैसे ही जे भी कहना। नवरंग अंतर इतना है, इसमें विकलेंद्रिया ने पूछी जाती, जहां पर विकलेंद्रियों के संबंध में नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि विकलेंद्रियों में केवल व्यवहार भाषा पाई जाती है, सत्य भाषा नहीं। तो ये सत्य भाषा का आलापक है, तो इसलिए जहां पर विकलित एक इंद्रियों के साथ विकलेंद्रियों को भी छोड़ दिया। एवं मोस भाषाएं भी सच्चा मोस भाषा है, ऐसे मृषा भाषा में और ऐसे मिश्र भाषा के रूप में भी कहना। अब मतलब कि जो सत्य भाषा के रूप में ग्रहण करता है तो सत्य भाषा के रूप में ही छोड़ता है। मृषा के रूप में पुद्गलों को ग्रहण किया तो मृषा के रूप में ही छोड़ता है, और व्यवहार भाषा के मिश्र भाषा के रूप में लिया है तो उनको मिश्र भाषा के रूप में ही छोड़ता है। असच्चा मोस भाषाएं भी एवं चे नवर असच्चा मोस भाषाएं विकलितियां भी पुच्छी जनती इमेण अभिलावेण। जहां पर व्यवहार भाषा के रूप में भी ऐसे कहना। अंतर इतना है कि व्यवहार भाषा में विकलेंद्रियों से के संबंध में भी पूछा जाता है। विगलिंदियन भंते जाय दब्बाई असच्चा मोस भासताय गेणहति ताय ठियाय गेणहति अठियाय गेणहति। विगलिंदियन भंते जाय दब्बाई असच्चा मोस भासताय गेणहति। हे भगवान, विकलेंद्रिय जिन द्रव्यों को व्यवहार भाषा के रूप में ग्रहण करता है ताय किंग ठियाय गेणहति, क्या वह स्थित को ग्रहण करता है? अठियाई गिणती, अस्तित्व को ग्रहण करता है। कोयमा, जहाँ ओह्य दंडो एवं एते एगत पुहतेण 10 दंडगा भावी अब्बा। गोयमा, हे गौतम, जहाँ ओह्य दंडो, जैसे ओहिक सामान्य अलापक कहा, एवं एते इस प्रकार जे एगत पुहतेण, एक वचन में बहुवचन में एक की दृष्टि से पृथकत्व बहुत की अपेक्षा से 10 दंड का 10 अलापक कहने चाहिए। जे पुहत्त शब्द बना है ना, जो बहुत्व से बना है। प्रभूत से पहुत बना, और पहुत से ही बहुत शब्द बनता है। तो बताए जो 10 अलापक कैसे बने। जैसे सामान्य जीव का एक वचन और बहुवचन को दो, जो अलापक बने। फिर आगे सत्य भाषा के एक जीव की अपेक्षा से बहुत, जीवों की अपेक्षा से दो हो गए, तो चारों भाषाओं के क्या हो गए? एक वचन को लेके बहुवचन को लेकर के 8 हो गए, और सामान्य जीव को लेकर के एक वचन बहुवचन को लेके 2 व्यय हो गए। तो एक सामान्य का 4 भाषाओं के, और एक वचन को लेके 5 हो गए, बहुवचन को लेके 5 हो गए, ऐसे 10 अलापक बन गए। अब इसके आगे जीवेण भंते जाय दब्बाय सच भासताय गेणहति ताय किंग सच भासताय निसिरति। मोस भासताय निसिरति, सच्चा मोस भासताय निसिरति, और सच्चा मोस भासताय निसिरति। पहले तो ग्रहण करने के संबंध में था, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। अब छोड़ने के संबंध में है।
पहले जो सच भाषा के रूप में ग्रहण करता है, क्या स्थित को ग्रहण करता है, अस्थित को ग्रहण करता है, इसको लेकर के बोलता, अब छोड़ने को थे। जीवेण भंते जाय दब्बाई सच भासताय गेणति ताय किंग सच भासताय निसिरति मोस भासताय निसिरति सच्चा मोस भासताय निसिरति और सच्चा मोस भासताय निसिरति गोयमा सच भासताय निसिरति नो मोस भासताय निसिरति नो सच्चा मोस भासताय निसिरति नो सच्चा मोस भासताय निसिरति एवं एगंदीय विगलिंदीय बज्जो दंडो जा बेमानिय जा पुहुत्तेणवी जीवेण भंते हे भगवान जीव जाई दब्बाई सच भासताय गणति जिन द्रव्यों को सत्य भाषा के रूप में ग्रहण करता है ताई किंग सच भासताय निसरती, तो उनको क्या सत्य भाषा के रूप में छोड़ता है, मोस भासताय निसरती मृषा भाषा के रूप में छोड़ता है, सच्चा मोस भासता है निसिरती जब मिश्र भाषा के रूप में छोड़ता है, सच्चा मोस भासता है निसिरती जब व्यवहार भाषा के रूप में छोड़ता है। गोएम सच भासता है निसिरती है, गौतम सत्य भाषा के रूप में ग्रहण किया तो सत्य भाषा के रूप में छोड़ता है। नो बोस भासता है निसिरती मृषा भाषा के रूप में नहीं छोड़ता। नो सच्चा मोस भासता है निसिरती मिश्र भाषा के रूप में भी नहीं छोड़ता। नो सच्चा मोस भासता है निसिरती व्यवहार भाषा के रूप में भी नहीं छोड़ता। एवं एकंदीय विगलिंदीय बज्जो दंडो जाओ बेमानिय एवं पुहुत्तेन भी इस प्रकार एक इंद्रिय विकलेंद्रियों को छोड़ करके जे दंडो जे अलापक बेमानिकों तक कहना, ये ना 25 अलापक बन जाते हैं टोटल जो है। जैसे पहला तो जीव का आया, जीव सत्य भाषा के रूप में जिनको ग्रहण करता है तो क्या सत्य भाषा के रूप में छोड़ता है, दूसरी भाषा के रूप में। तो उत्तर आया सत्य के रूप में छोड़ता है, दूसरी भाषा के रूप में नहीं। तो जीव का एक आ गया। अब जो 24 दंडकों के 24 अलापक आते हैं, लेकिन सत्य भाषा 5 दंडक विकलेंद्रियों के एक इंद्रिय के छूट जाएंगे, विकलेंद्रियों के भी छूट जाएंगे क्योंकि वहां पर सत्य भाषा नहीं है। और बाकी जो है ऐसे 5 3 8 24 में से 16 दंडक आएंगे, 16 अलापक जो सत्य भाषा के रूप में आएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो जैसे एक सामान्य जीव को लेके आया, 24 अलापक जो है 24 दंडकों को लेके आते हैं, ऐसे 25 अलापक हो जाते हैं, 25 दंडक। तो जैसे एक वचन को लेकर के ऐसे बहुवचन को भी, जैसे जीवे कहा फिर जीवा आएगा, निरैये कहा ऐसे निरैया आएगा, असुर कुमारे आया ऐसे असुर कुमारा आएगा, ऐसे दसों भवनपति पांचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिक। एक इंद्रिय विकल इंद्रिय को छोड़ देना क्योंकि वहां पर सत्य भाषा नहीं पाई जाती। आगे जीवन अब वृषा भाषा को लेकर के जीवेण भंते जाई दबाई मोस भासताय गिणति ताय किम सत्य भासताय निसिरति मोस भासताय निसिरति सच्चा मोस भासताय निसिरति और सच्चा मोस भासताय निसिरति गोयमा नो सच भासताय निसिरति मोस भासताय निसिरति नो सच्चा मोस भासताय निसिरति नो सच्चा मोस भासताय निसिरति जीवेण भंते जाय दबाय मोस भासताय गिणति। हे भगवान, जीव जिन द्रव्यों को मृषा भाषा के रूप में ग्रहण करता है, ताई किंग सच भासताय निसिरति क्या उनको सत्य भाषा के रूप में छोड़ता है, मोस भासताय निसिरति मृषा भाषा के रूप में छोड़ता है, सच्चा मोस भासताय निसिरति मिश्र भाषा के रूप में छोड़ता है, सच्चा मोस भासता है निसरती जब व्यवहार भाषा के रूप में छोड़ता है। गोएमा नो सच भासता है निसिरती है, गौतम सत्य भाषा के रूप में नहीं छोड़ता, मोस भासता है निसिरती मृषा भाषा के रूप में छोड़ता है। नो सच्चा मोस भासता है निसिरती मिश्र भाषा के रूप में भी नहीं छोड़ता। नो सच्चा मोस भासता है निसिरती
व्यवहार भाषा के रूप में भी नहीं छोड़ता। तो इसके भी ऐसे ही जो 16 दंडक बताए ना, एक इंद्रिय और विकल इंद्रियों को छोड़ करके एक एक वचन को लेके आ जाएगा और दूसरा बहुवचन को लेकर के, ऐसे 16 16 पर लाप करके 32 बन जाएंगे। एवं सच्चा मोज भाषता भी, ऐसे मिश्र भाषा के रूप में जीव जो है, जो मिश्र भाषा के रूप में पुद्गलों को ग्रहण करता है तो उनको किस रूप में छोड़ता है? मिश्र को मिश्र के रूप में ही छोड़ता है। तो इसके भी एक सामान्य आलापक और 16 जो है दंडकों के आएंगे, ऐसे 17 34 हो जाएंगे 32 की जगह इन सब तीनों के। अब असच्चा मोस भासताय भी एवं च नवरंग असच्चा मोस भासताय बिगलिंदिया तहेव पुच्छी जंती जाय च गेणति ताय च निसरति एवं एते एगत पुहतिया अठ दंडगा भाणी अब्बा। असच्चा मोस भासताय भी एवं च, इसी प्रकार असत्य, मतलब कि ना सत्य है ना मृषा है, ऐसे व्यवहार भाषा के रूप में भी कहना। नवरंग अंतर इतना है, सच्चा मोस भाषताए व्यवहार भाषा के रूप में विकलिंदियां तय पुच्छन्ति, विकलिंद्रियों के संबंध में भी वैसे पूछना जैसे नारकी आदि के संबंध में पूछा था। जाय चेव गणति ताय चेव निसरति, जिस रूप में ग्रहण करता है उसी रूप में छोड़ता है। एवं एते, इस प्रकार एते जे एगत पुहत्या, एक वचन को लेकर के बहुवचन को लेकर के आठ दंडगा भाणी अब्बा, 8 अलापक कहने। जो मैंने दूसरे के संख्या कही थी वो तो 24 दंडकों के हिसाब से कही थी, लेकिन ये चारों भाषाओं का एक वचन को लेकर के एक अलापक हो गया और बहुवचन को लेकर के दूसरा अलापक हो गया, ऐसे 8 अलापक हो गए। अब इसके आगे है 16 प्रकार के वचन, 4 भाषाओं के आराधक विराधक और अल्प बहुत की प्ररूपण। कथि विहेण भैणे पणत वैणे पणते गोयमा 16 मिहे वैणे पणते तंजा, एक वैणे दो वैणे बहु वैणे इति वैणे पुंस वैणे नपुंसक वैणे अजथ वैणे उवनीय वैणे अवनीय वैणे उवनीयावनीय वैणे अवनीय उवनीय वैणे तीत वैणे पड़ुपन्न वैणे अनागय वैणे पचख वैणे परोक्ष वैणे। कथि विहेण भत्ते वैणे पणते। हे भगवान, वचन कितने प्रकार का कहा? गोयमा 16 बीहे वैणे पणते, 16 प्रकार का वचन कहा है। तंजाहा, जैसे के एक वैणे, एक वचन, जैसे एक वचन बहुवचन प्राकृत में आते हैं, संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन आते हैं। तो एक है तो उसके लिए एक वचन की विभक्ति आती है। एक वचन वो आता है विभक्ति का रूप। द्विवचन, द्विवचन, जब दो व्यक्ति हैं तो द्विवचन कहा जाएगा। जब दो से ज्यादा हैं तो उस समय बहुवचन बहुवचन आएगा। जैसे संस्कृत में आता है पुरुष एक वचन, पुरुषो प्राकृत में एक वचन। आगे प्राकृत में द्विवचन तो होता नहीं है, उसके स्थान पर बहुवचन होता है। तो जहां पर द्विवचन में पुरुषो आता है, दो पुरुष, बहुवचन में पुरुषा या पुरुषा, स्त्री वचन में जैसे इयं स्त्री, इयं लता, इयं रमा, ऐशा चंदन वाला, ऐसे जो शब्द हैं एक स्त्री वचन है। पुरुष वचन में अयम पुमान, ये पुरुष है। नपुंसक वचन में इदम कुंडम, जे कुंड है। इदम फलम,
ये फल है अध्यात्म वचन। मन में कुछ और सोचकर किसी को ठगने की बुद्धि से कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन अचानक मुख से वही वचन निकला जो उसने सोचा था। तो मतलब अंतर्गत वचनों को अध्यात्म वचन कहा जाता है। अब इसके आगे उपनीत वचन। उपनीत वचन प्रशंसावाचक। जैसे कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये तो प्रशंसा वचन आ गया। अपनीत वचन निंदात्मक। ये व्यक्ति बहुत बुरा है, या उसके अवगुण का वर्णन करना। ये अपनीत हो गया। एक उपनीत अपनीत दोनों होते हैं। उपनीत में पहले तो प्रशंसा कर दी, बाद में उसकी निंदा कर दी। जैसे ये व्यक्ति बड़ा सुंदर है लेकिन दुराचारी है। पहले तो प्रशंसा कर दी और दूसरा क्या कर दिया, निंदा कर दी। अपनीत उपनीत वचन, पहले निंदा कर दी, बाद में क्या कर दी, प्रशंसा कर दी। जैसे ये व्यक्ति बड़ा बदरूप है लेकिन सदाचारी है। इससे क्या हो गया, पहले निंदा, बाद में प्रशंसा। अपनीत उपनीत वचन। अतीत वचन भूतकाल का वचन। जैसे इसने किया, खाया, बोला, ये अतीत की बात हो गई। आगे प्रत्युत्पन्न वचन परुपन्न वचन, वर्तमान काल के वचन। जैसे ये करता है, खाता है, पीता है, बोलता है, ये वर्तमान को बता रहे। अनागत वचन, यह करेगा, खाएगा, जाएगा, बोलेगा, ऐसा करेगा। ये भविष्य काल के आगे अनागत जो नहीं आया। प्रत्यक्ष वचन, प्रत्यक्ष, जे घर है, जे गांव है, जे नदी है, जे समुद्र है, जे फल है, ये प्रत्यक्ष को लेके। परोक्ष वचन, वह जहां रहता था, वह जहां पर रहता था, जब वो फलाना व्यक्ति फलाने देश पर राज्य करता था, अतीत को काल की बात हो गई। तो ये परोक्ष वचन जो हमारे सामने नहीं है। तो ये 16 प्रकार के वचनों का व्यवहार है। इच्छेयं भन्ते एक वयणं वा जा परोक्ष वयणं वा भय माने पन्वणिनं ऐसा भाषा न ऐसा भाषा मूसा हंता गोयमा इच्छेयं एक वयणं वा जा परोक्ष वयणं वा भय माने पन्वणिनं ऐसा भाषा न ऐसा भाषा मूसा इच्छेयं भन्ते एक वयणं वा जा परोक्ष वयणं। हे भगवान, ये जो ना एक वचन से लेके परोक्ष वचन तक 16 प्रकार के वचन आए, इनको वय माने बोलता हुआ पन्वणीण ऐसा भाषा जे प्रज्ञापना, प्रज्ञापनी भाषा है। न ऐसा भाषा वोसा जे भाषा मृषा नहीं है। हंता गोयमा, हाँ गौतम, इच्छेयं एक वैणवा जा प्रोख वैणवा वय माने पन्वणीण ऐसा भाषा। जे जो एक वचन से लेके प्रोक्ष वचन तक बोलता हुआ ना, जे प्रज्ञापनी भाषा है। न ऐसा भाषा मौसा, जे मृषा भाषा नहीं है। कतिण भंते भास जाया पड़ता है भग गोयमा चतारी भास जाया पड़ता तंजहा सच्चम एगम भास जायम द्वितीय मौसम भास जायम तृतीय सच्चा मौसम भास जायम चौथम असच्चा मौसम भास जायम। कतिण भंते भास जाया पड़ता। भगवान, जो भाषा जात भाषा के कितने प्रकार के हैं। पढ़ता गोयमा चतारी भाष जाया पढ़ता है गौतम, 4 प्रकार की भाषा कही है। भाषा के प्रकार 4 के हैं। तंजहा जैसे के सत्यम एवं भाष जायम, सत्य भाषा का एक प्रकार है सत्य। द्वितीय मोस भाष जायम, दूसरी भाषा का प्रकार है मृषा।
तृतीय सच्चा मोस भास जाए। तीसरा है सत्या ऋषा मिशर। चौथा असच्चा मोस भास जा मौसम भास जा। चौथा है व्यवहार भाषा का प्रकार। इच्छाई भक्ते चतारी भास जाए भास माने किम अराह बिराह। गोयमा इच्छाई चतारी भास जाय आउतम भास माने अराह नो बिराह। तेन परम असंजाय अभिराय अपरिह अपचखाय पावकम में सत्संग व भाषण व सच्चंग व भाषण भाषण तो मोसंग व सच्चा मोसंग व सच्चा मोसंग व भाषण भाष माने नो अराहाय बिराहाय। इच्छे आई भंते चतारी भास जाय भास माने किन अराहाय बिराय। हे भगवान, इन चार प्रकार की भाषाओं को बोलता हुआ जीव क्या आराधक है ना विराधक है। गोयमा हे गौतम इच्छे आई चतारी भास जाय आउतम भास माने आ रहा है। हे गौतम, इन चार प्रकार की भाषाओं को आ उत्तम उपयोग पूर्वक बोलता हुआ, ध्यान से बोलता हुआ, वह हित अहित अच्छा बुरा लाभ नुकसान इन सब को देखता हुआ बोलता है तो वो आराधक है, नो विरा है, विराधक नहीं है। तीन परम, उसके बाद यदि बोलने वाला असंजत है, अविरत है, अप्रतिहत अप्रतिहत जिसने पाप कर्म का प्रतिघात नहीं किया, अपचखाए पाप कर्म में पाप कर्म का प्रत्याख्यान नहीं किया, ऐसा सच्चा व भाषण भाषण तो विवेक न होने के कारण सत्य भाषा बोलता हुआ भी मृषा भाषा व्यवहार भाषा मिश्र भाषा व्यवहार भाषा को भाषण भाष माने भाष बोलता हुआ नो अरा है, वो अराधक नहीं विराह है, विराधक है। तो जहां पर प्रश्न उठता है झूठ बोलता हुआ आराधक कैसे है, इसके संबंध में प्राचीन टीकाकारों का ऐसा अभिमत है कि मानो कोई शिकारी पूछ रहा है क्या शिकार मेरा इधर से गया, तो उस समय कहते हैं कि उस प्राणी की रक्षा के लिए वो कहता है कि मैं नहीं जानता या मैंने नहीं देखा, है तो असत्य, लेकिन उसके पीछे भावना क्या है, भावना प्राणी रक्षा की है। तो ऐसे बोलता हुआ कहते हैं वो आराधक है। या एक रूप दिया है धर्म की, कोई हीलना की बात हो तो व्यक्ति अपने विवेक से ऐसे वचन बोल देता है, कहते क्या आपके कोई ऐसा गलत काम करते हैं ना भाई, हमारे साधु साधियों को ऐसा काम करना नहीं कल्पता। अब मानो कोई करता है तो उसके लिए दंड व्यवस्था भी है, प्रायश्चित का भी है। तो ऐसे विवेक पूर्वक यत्ना पूर्वक बोलता है तो वो आराधक है। और जो जिसके जीवन में कोई यत्ना नहीं है, यदि वो का सच भी बोलेगा तो वहां पर भी कितनी बार पाप को जन्म देने वाला सच बोलता है। तो इसने कहा है कि जो बिना विवेक के बोलने वाला असंजत आदि है तो वो चारों प्रकार की भाषा बोलता हुआ विराधक बन जाता है। अब ऐसे है एते सेण भंते जीवाण सच भासगान मोस भासगान सच्चा मोस भासगान असच्चा मोस भासगान अभासगान कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुहवा तुल्लावा विशेषाहियवा। गोयम सब थोवा जीवा सच भासगा सच्चा मोस भासगा संकेश गुणा मोस भासगा संकेश गुणा सच्चा मोस भासगा असंकेश गुणा अभासगा अनंत गुण पन्वनाय भगवय एकास्म पय भाषा पयम समस्तम। एथे सिण भंते जीवाणु, हे भगवान इन जीवों में सच भाषगान सत्य बोलने वाले, मोस भाषगान मृषा बोलने वाले, सच्चा मोस भाषगान व्यवहार भाषा सच्चा मोस भाषगान
मतलब मिश्र भाषा बोलने वाले और सच्चा मोस भाषाण व्यवहार भाषा बोलने वाले और भाषाण जो नहीं बोलने वाले, इनमें कतरे कतरे हिंदू अप्पा व बहुआ व तुल्ला विशेष है। कौन किन से अल्प है, बहुत है, तुल्य विशेषाधिक है। गोएमा सब थोवा जीवा सच भाषा है। गौतम, सबसे थोड़े जीव सत्य बोलने वाले हैं। सच्चा मोस भाषा का असंख्य गुणा, मिश्र भाषा बोलने वाले असंख्यात गुणा ज्यादा है। मोस भाषा का असंख्य गुणा, झूठ बोलने वाले उनसे भी असंख्यात गुणा ज्यादा है। और सच्चा मोस भाषा का असंख्य गुणा और व्यवहार भाषा बोलने वाले उनसे भी असंख्यात गुणा ज्यादा है। अभाषा का अनंत गुणा, अभाषक अनंत गुणा है। इसमें सिद्ध भगवान और एक इंद्रिय जीव आ जाते हैं और अपर्याप्त जीव आते हैं। तो ये सबसे ज्यादा है पन्नुनाय भगवये कारस्म भाषा पयम समत्ता। प्रज्ञापना भगवती में 11वां भाषा पर समाप्त हुआ। अब 12वां शरीर पद आएगा जिसमें 5 शरीरों का वर्णन आएगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोये समपाहुण। हे सो पंत नमो कारो सव पाव गणसण। मंगलाण च संवेश परम हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मुनाता धम्म मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले मुनाता धम्म लोकतमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहुं शरणं प्रव्रजामि केवले सनातनं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय। जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।